गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि क्रिस्टल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या क्रिस्टल में जो डिफरेंट प्लेन्स होते हैं उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। सो द टॉपिक फॉर द टुडे इज़ मिलर इंडिसेस। सबसे पहले यदि हम क्रिस्टल की बात करें तो द क्रिस्टल लैटिस may be regarded as made up of an infinite set of parallel equidistant planes passing through the lattice points, which are known as lattice planes. क्रिस्टल लैटिस को हम ये मानते हैं कि ये बराबर बराबर की दूरी पर बहुत सारे प्लेन से मिलकर बना है जिनको हम लैटिस प्लेन्स कहते हैं, और ये लैटिस प्लेन्स जिन पॉइंट्स से होकर गुजरते हैं, पास होते हैं, वो कहलाते हैं लैटिस पॉइंट्स। तो एक क्रिस्टल के अंदर बराबर बराबर की दूरी पर इनफाइनाइट सेट ऑफ लैटिस प्लेन्स होते हैं। इन सिंपल टर्म्स द प्लेन passing through the lattice points are called lattice planes. एक लैटिस के लिए लैटिस प्लेन्स को डिफरेंट तरीके से चूज़ किया जा सकता है। फॉर ए गिवन लैटिस द लैटिस प्लेन्स कैन बी चूजन इन डिफरेंट नंबर ऑफ वेज। द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स या फेसेस, इनको हम फेसेस भी कह सकते हैं, इन ए क्रिस्टल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरसेप्ट ऑन द 3 एक्सिस। हम क्या मानते हैं कि ये जो प्लेन्स हैं ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को कट करते हैं, और जितने डिस्टेंस पर कट करते हैं वो कहलाता है इंटरसेप्ट। तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है। इस तरीके से हम इन प्लेन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मिलर इंट्रोड्यूस ए सिस्टम टू डेजिग्नेट ए प्लेन इन ए क्रिस्टल। क्रिस्टल में इनफाइनाइट प्लेन में से कौन सा प्लेन है, इसको डेजिग्नेट करने के लिए, इसको बताने के लिए मिलर ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस ए सेट ऑफ 3 numbers टू स्पेसिफाई ए प्लेन इन ए क्रिस्टल। दिस सेट ऑफ 3 number is called as Miller indices of a particular plane. The set of 3 number known as Miller indices, और ये मिलर इंडिसेस क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर प्लेन को स्पेसिफाई करता है। अब हम देखते हैं कि मिलर इंडिसेस किस तरीके से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिलर इंडिसेस फॉर्म ए नोटेशन सिस्टम in crystallography for planes in crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस में किसी प्लेन के लिए तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये कहलाते हैं क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, है ना। तो मिलर इंडिसेस एक नोटेशन है सिस्टम में एच, के और एल। इन पर्टिकुलर ए फैमिली ऑफ लैटिस प्लेन्स इज डिटर्मिन बाई 3 इंटीगर्स। इसको हम 3 इंटीगर्स के सहायता से डिटर्मिन करते हैं, एच, के एंड एल। किस किस के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये एक तरीके का क्या है, इट इज़ ए नोटेशन, या हम कह सकते हैं इट वन प्रिसाइज डेफिनेशन, मिलर इंडिसेस आर ए सेट ऑफ इंटीगर्स। कौन कौन से इंटीगर्स, एच, के और एल।
विच आर यूज टू डिस्क्राइब ए गिवन प्लेन इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इंटीग्रल्स हम यूज़ करते हैं, एच, के एंड एल, जो कि कहलाते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस फॉर ए फेस ऑफ क्रिस्टल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ दैट फेस ऑन वेरियस एक्सिस। क्या है, क्या होते हैं ये? उस प्लेन ने जो इंटरसेप्ट काटे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, उनको तो हम कहते हैं वीज इंडिसेस, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है मिलर इंडिसेस। द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, और वी कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ these indices is known as Miller indices. It is used to express lattice planes and directions. अभी आपको बताया मैंने एक्स वाई जेड आर द एक्सिस, जो कि आर्बिट्ररीली चूजन है और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ए बी सी आर लैटिस parameters, means length of unit cell alongside A. H, K, L are Miller indices for planes and directions. हमने माना कि कोई प्लेन एक्स एक्सिस पर स्मॉल ए डिस्टेंस, बी वाई एक्सिस पर स्मॉल बी डिस्टेंस और जेड एक्सिस पर स्मॉल सी डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट काटता है। तो ये जो रेशियो है ये क्या हुए? दे आर लैटिस पैरामीटर्स। अब इनमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको हम यूनिट मानते हुए बाकी रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस रेशियो का जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, वो कहलाता है मिलर इंडिसेस। अब यदि कोई प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा? तो वो उस एक्सिस को कभी भी नहीं कट करेगा, यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस पर कट करेगा। तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो उसके लिए मिलर इंडिसेस का पैरामीटर क्या होगा? 0। अब एच के लिए भी हो सकता है, के लिए भी हो सकता है और एल के की वैल्यू भी 0 हो सकती है। अगर एच एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एच की वैल्यू 0 होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो के की वैल्यू 0 होगी, और अगर जेड एक्सिस के पैरेलल है तो एल की वैल्यू 0 होगी। अब इनको लिखने के लिए इनके बीच में कॉमा नहीं लगाया जाता है, सिंपल लिखा जाता है। और अगर किसी एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, बार का साइन लगा देते हैं। अब मिलर इंडिसेस को किस तरीके से डायरेक्शन से जोड़ा गया? मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन। इसके लिए हमें क्या करना है? ड्रॉ ए वेक्टर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हेड, और उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे? H1, K1 और L1। फिर इसी तरीके से जो टेल है वेक्टर एडिशन करना है, तो टेल के कोऑर्डिनेट्स x डायरेक्शन में H2, y डायरेक्शन में K2 और z डायरेक्शन में L2, ये निकालने में। फिर हेड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से टेल के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे? अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे।
सो इस तरीके से हम मिलर इंडिसेस को डायरेक्शंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. सी वन एग्जाम्पल. देखिए, दिस पॉइंट represented by arrow in blue color cut the crystal axis, y axis, z axis and x axis at equidistance. ये तीनों एक्सिस को बराबर बराबर डिस्टेंस पर कट कर रहा है. तो हम इस डिस्टेंस को यूनिट मान सकते हैं. एक्स डायरेक्शन में इट इज़ यूनिट 1, वाई डायरेक्शन में इट इज़ यूनिट 1 एंड जेड डायरेक्शन में इट्स यूनिट 1. अब इनके बीच में हमें कॉमा नहीं लगाना है. तो ये क्या हुआ, 1 1 1. फिर हमने क्या किया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया. तो दिस इज़ 1 1 1 प्लेन. इस पॉइंट के, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या हुए, 1 1 1. इक्वल इन एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. अब इस फिगर को देखिए. अगर हम ओ ए डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दो डायरेक्शन में है, एक्स और वाई. अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर रखा है. तो आप देखिए, वाई एक्सिस पर कितने स्क्वायर हैं, काउंट 1 2 3 4 एंड 5. एक्स एक्सिस पर अगेन 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 5 और क्योंकि ये जेड एक्सिस के पैरेलल है सो जेड एक्सिस को कहीं नहीं कट करेगा. 1/∞ दैट इज 0. तो ये क्या हुआ, 5, इसकी डायरेक्शन क्या हुई, 5 5 0. स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडेड बाई 5. सो इट इज़ 1 1 0. स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इनक्लोज कर दिया है. तो ब्रैकेट के अंदर 1 1 0. ये किसके लिए है, ओ ए. अब यदि हम ओ बी की बात करें तो देखिए, ओ बी के लिए x की वैल्यू 5 है, काउंट 1 2 3 4 एंड 5. y के लिए ओनली 2. तो इट इज़ 5 2, z के पैरेलल है तो 5 2 0 इन स्क्वायर ब्रैकेट. इस तरीके से हम इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं. अब इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मिलर इंडिसेस. मिलर इंडिसेस की क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं. ए प्लेन passing through the origin is defined in terms of a parallel plane having non-zero intercept. एक के पैरेलल है और बाकी दो में दो को कट कर रहा है, वैल्यू नॉन ज़ीरो है. तो ये प्लेन ऐसा प्लेन होगा जो एक एक्सिस के पैरेलल है. नेक्स्ट, all equally spaced planes, parallel planes have same Miller indices. That is, the Miller indices do not only define a particular plane but also a set of parallel planes. Thus, the plane whose intercepts are 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, etc. all represented by a same set of Miller indices. अगर कोई प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस को चाहे वो 3 3 3 पर कट करता हो, इंटरसेप्ट 3 3 3 हो या 2 2 2 हो या 1 1 1 हो, ये एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके लिए
मिलर इंडिसेस सेम है। क्यों? क्योंकि 333 को भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट नंबर 333 वो भी किसके बराबर होगा? 111। 2 को भी हम 222 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 111। तो चाहे इंटरसेप्ट 111 है या 222 है या 333 है, मीन्स तीनों डायरेक्शन में सेम है। दे ऑल रिप्रेजेंटेड बाई ए सेम सेट ऑफ मिलर इंडिसेस, दैट इज किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? 111। नेक्स्ट, इट इज़ ओनली द रेशियो ऑफ द इंडिसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस नोटेशन। जैसे अगर कोई किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस आ रहे हैं 6 2 2, तो वो सेम प्लेन होगा जिसके इंडिसेस हैं 3 1 1। चाहे इंडिसेस 3 1 1 हों या 6 2 2 हों, ये सेम होंगे मिलर इंडिसेस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मिलर इंडिसेस सिंपल रेशियो है, इट इज़ ओनली रेशियो। तो चाहे प्लेन 6 2 2 हो या प्लेन 3 1 1 हो, दोनों प्लेनों के मिलर इंडिसेस सेम होंगे। क्या होंगे? 3 1 1, बिकॉज it only represent the ratio. It is only the ratio of the indices which is important in this notation. The 6 2 2 planes are the same as 3 1 1 planes. अब if a plane cuts an axis on the negative side of the origin, corresponding index is negative, तो it is represented by a bar। देखिए कैसे लिखा है, 1 बार 0 0 ब्रैकेट में। इसका मतलब है ये प्लेन y और z एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को कट करता है नेगेटिव डायरेक्शन में, -x +x एंड -x। तो उस -x को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार। दैट इज इट इंडिकेट्स दैट द प्लेन हैज़ एन इंटरसेप्ट इन नेगेटिव x एक्सिस। y पर नहीं है इंटरसेप्ट, z पर भी नहीं है, दोनों के पैरेलल है। x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है नेगेटिव डायरेक्शन में, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ब्रैकेट में 1 बार 0 0, 1 बार 0 0। सी planes and their negatives are equivalent। ये जो एक्सिस है, ये जो प्लेन है, इसको आप यदि देखें तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन केवल और केवल y एक्सिस पर है, y एक्सिस को कट करता है, x एक्सिस के पैरेलल है और z एक्सिस के भी पैरेलल है। तो x एक्सिस के पैरेलल है, सो 0। y एक्सिस को जितने भी डिस्टेंस पर कट करता है उसको हमने यूनिट माना, तो 1, और z एक्सिस के लिए भी 0, तो इट इज़ 0 1 0 पॉजिटिव प्लेन। अब ये तो ओरिजिन से y पॉजिटिव है, अगर यही प्लेन उतने ही डिस्टेंस पर नेगेटिव डायरेक्शन में हो, रेड से जो शो करा हुआ है, सो अब ये क्या हो जाएगा? 0 नेगेटिव y, डिस्टेंस वही है तो यूनिटी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 के ऊपर बार, 0 1 बार 0। तो ये जो दोनों प्लेन हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है
और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम मिलर इंडिसेस को समझ सकते हैं। अब इसी लेक्चर के साथ हम थोड़ा सा और देखेंगे नेक्स्ट पीपीटी के संग कि मिलर इंडिसेस को डिटरमिन किस तरीके से किया जा सकता है। तो दिस लेक्चर इज़ ओवर, बट इसके साथ ही एक मैं शॉर्ट लेक्चर और लेती हूँ। तो आपको मैं ये बताऊँगी कि मिलर इंडिसेस को किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं।